अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ इसका नाम है रूबी और भेड़िया। एक जंगल के करीब छोटा सा गांव था जिसमें एक बेवा औरत रहती थी। इसकी एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम रूबी था। रूबी बड़ी नेक और प्यारी बच्ची थी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। जंगल के दूसरे किनारे पर एक और गाँव था। उस गाँव में रूबी की नानी अम्मा रहती थी। एक दिन नानी अम्मा के गाँव से एक आदमी आया। रूबी को देते हुए बोला, ये तोहफा तुम्हारी नानी अम्मा ने भेजा है। रूबी ने डिब्बा खोला तो लाल रंग की टोपी और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसकी अम्मी को भी ये कपड़े बहुत अच्छे लगे। एक दिन सुबह सवेरे रूबी की अम्मी ने इसे वही कपड़े पहनाए, सर पर लाल टोपी उड़ाई और बोली, ये टोकरी लो, इसमें हलवा और शरबत की बोतलें हैं, ये अपनी नानी अम्मा को दे आओ। अच्छा अम्मी जान, रूबी ने कहा। रूबी जाने लगी तो इसकी अम्मी ने इसको नसीहत की कि बेटी, जंगल के किनारे किनारे जाना, रास्ते में कहीं ना रुकना और ना ही जंगल में जाने की कोशिश करना। रूबी ने टोकरी उठाई और नानी के घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद इसे ख्याल आया कि एक रास्ता जंगल के अंदर से भी तो जाता है, क्यों ना उस रास्ते से चली जाऊं। ये सोचकर वह जंगल में दाखिल हो गई। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। रूबी ने सोचा, मैं इन फूलों का गुलदस्ता नानी अम्मा को दूंगी तो सचमुच उन्हें खुशी होगी। अभी तो सुबह ही है, दोपहर से पहले पहले पहुंच जाऊंगी। उसने टोकरी नीचे रखी और फूल चुनने लगी। इतने में हलवे की खुशबू पाकर जंगली जानवर इसके गिर जमा हो गए। चिड़िया बोली, अच्छी लड़की, थोड़ा सा हलवा मुझे भी दे दो। खरगोश बोला, मैं तो शरबत पीऊंगा। रूबी बहुत नेक और रहमदिल लड़की थी। अगर ये चीज़ें उसकी अपनी होती तो वो खुशी से उनमें बांट देती, लेकिन ये तो उसकी नानी अम्मा की थी, भला किसी दूसरे को कैसे दे देती। इसलिए बड़े प्यार से बोली, नन्हे दोस्तों, ये चीज़ें मैं अपनी नानी अम्मा के लिए लेके जा रही हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, अगली दफ़ा आऊँगी तो तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ये कहकर वो आगे बढ़ी तो इसे जंगल का रखवाला मिला। रूबी ने इसे सलाम किया तो इसने पूछा, प्यारी बच्ची, कहाँ जा रही हो? मैं नानी अम्मा के घर जा रही हूँ, रूबी ने जवाब दिया। रखवाला बोला, यहाँ बहुत खौफनाक जानवर है, जरा एहतियात से जाना। जी अच्छा, ये कहकर रूबी वहाँ से चल पड़ी। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक भेड़िया आ गया। रूबी बहुत बहादुर लड़की थी, वो भेड़िए से बिल्कुल नहीं डरी। भेड़िए ने कहा, सुबह ही सुबह कहाँ जा रही हो? नानी अम्मा के घर, उनके लिए हलवा शरबत लेकर जा रही हूँ, रूबी ने जवाब दिया। लेकिन जिस रास्ते से तुम जा रही हो ये तो बहुत लंबा है, अगर वहाँ से जाओ तो जल्दी पहुँच जाओगी, भेड़िए ने एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा। रूबी को देखकर मकार भेड़िए के मुंह में पानी भर आया था। उसने सोचा कि इस नन्ही सी बच्ची से मेरा क्या बनेगा, इसके साथ इसकी नानी को भी खाऊंगा। इसलिए उसने रूबी को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा जो दरअसल लंबा था। जब रूबी इस तरफ चल पड़ी तो भेड़िया जल्दी से नानी के घर पहुंचा। भेड़िए को देखकर नानी अम्मा डर गई और अलमारी में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। भेड़िया जल्दी से बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गया। रूबी जब नानी के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। वो अंदर दाखिल हो गई। भेड़िया ने चादर से थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला और बोला, मेरी बच्ची, टोकरी मेज पे रख दो और मेरे पास आओ कि तुम्हें प्यार करूं। नानी अम्मा, आपकी आवाज़ इतनी भारी क्यों है? रूबी ने कहा। भेड़िया कहने लगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रूबी बोली, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? ताकि तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें अच्छी तरह सुन सकूं, भेड़िया बोला। रूबी आहिस्ता आहिस्ता पलंग की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर यकदम रुक गई। बोली, नानी अम्मा, आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? ताकि तुम्हें अच्छी तरह चबा के खा सकूं। ये कहकर भेड़िया ने पलंग से छलांग लगाई और मुंह फाड़कर रूबी की तरफ बढ़ गया। लेकिन बच्चों, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन रखे। वो जानवर जो रूबी के जंगल में मिले थे वो समझ गए थे कि भेड़िए की नीयत ठीक नहीं, लिहाजा चिड़िया रूबी के साथ होली थी। एंड उसी वक्त जब भेड़िया रूबी की तरफ बढ़ रहा था, चिड़िया तेजी से उड़ती हुई गई और जंगल के रखवाले को बुला लाई। इसने आते ही भेड़िया का काम तमाम कर दिया। नानी अम्मा अलमारी में बंद थी। इन्हें कुछ पता न था कि बाहर क्या हो रहा है। वैसे भी ज़रा ऊंचा सुनती थी। रूबी ने ज़ोर ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर निकली और दौड़कर रूबी को गले से लगा लिया। नानी अम्मा ने जंगल के रखवाले का शुक्रिया अदा किया और उनकी खूब खातिर तवाज़ो की। रूबी कुछ देर नानी के साथ रही और फिर जंगल के रखवाले के साथ अपने घर वापस आ गई। उसने घर पहुँचकर अपनी अम्मी को सलाम किया, उन्हें सारी बात बताई। उसकी अम्मी ने भी जंगल के रखवाले का शुक्रिया अदा किया। रूबी ने अपनी अम्मा से वादा किया कि आइंदा वो हमेशा बड़ों का कहना मानेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया है कि अपने बड़ों का हमेशा कहना मानना चाहिए। अगली कहानी के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।